Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the incorrect statement regarding enzyme is बच्चों एंजाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पर 4 स्टेटमेंट गिवन है। इनमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको बताना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट होगा एंजाइम। तो सबसे पहले समझेंगे एंजाइम होते क्या है। बच्चों एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन के बने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए एंजाइम को बायोकैटालिस्ट कहते हैं। अब बेसिकली जो एंजाइम होते हैं हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग एंजाइम यूज किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम समझें, अगर हमारे पास सुक्रोज है C12H22, यहाँ पर हम सुक्रोज लेंगे बच्चों। तो सबसे पहले सुक्रोज लेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे C12H22O11। अब इसमें क्या करेंगे, एक एंजाइम यूज करेंगे। इस एंजाइम का नाम क्या है बच्चों, इनवर्टेज। अब इनवर्टेज एंजाइम क्या करेगा, इस सुक्रोज को ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। तो लेकिन अब ये एंजाइम केवल यही काम करेगा। अगर हम इस ग्लूकोज को लें C6H12O6, इस ग्लूकोज से अब हम क्या करेंगे, एल्कोहल बनाएंगे C2H5OH और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो इस केस में क्या होगा कि अब ये इनवर्टेज एंजाइम यहाँ पे काम नहीं करेगा, यहाँ पे दूसरा एंजाइम काम करेगा, जाइमेज। तो कहने का मतलब है कि हर एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम यूज किया जाता है बच्चों। एक ही एंजाइम हर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला गया एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड में बोला गया एंजाइम आर बायोकैटालिस्ट, ये भी करेक्ट है। थर्ड में बोला गया लाइक केमिकल कैटलिस्ट एंजाइम रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बायो प्रोसेस। बेसिकली जो बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, एक अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है। तो जब यहाँ पर एंजाइम का यूज करते हैं तो एंजाइम उस एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, जिसके कारण उसमें क्या होते हैं, ढेर सारे मॉलिक्यूल और ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं और मॉलिक्यूल जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर लाइक केमिकल कैटलिस्ट एंजाइम रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बायो प्रोसेस, ये भी करेक्ट है। 4 में बोला गया एंजाइम और पॉलीसेकेराइड। बेसिकली जो पॉलीसेकेराइड होते हैं बच्चों वो एंजाइम नहीं होते हैं। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक या ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर मोनोसेकेराइड के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स देते हैं, वो पॉलीसेकेराइड होते हैं। जैसे कि स्टार्च हो जाएगा बच्चों, सेलुलोज हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएंगे, पॉलीसेकेराइड हो जाएंगे। तो एंजाइम पॉलीसेकेराइड नहीं होता है, तो ऑप्शन 4 इनकरेक्ट है। अब हमको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है, तो इस क्वेश्चन के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा ऑप्शन 4 एंजाइम आर पॉलीसेकेराइड। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।